जय भैरव बाबा। जय भैरव बाबा। मैं ये मानता हूँ कि भैरव जी चाह रहे हैं कि आज कोई कर्तव्य पूरा हो जाए, इसलिए आप और मैं साथ में एक रूम में हैं। आपका स्वागत है टीआरएस पर। कैसे हो? बढ़िया। के बहुत कुछ सुना है आपके बारे में, स्पेशली जो आप में विद्या है, शिव जी को लेकर, भैरव जी को लेकर। शायद उस विद्या को दुनिया के सामने पेश करना है, इस वजह से हम मिले। हो सकता है, आप क्या मानते हो? यही मानता हूँ, क्योंकि काल भैरव का एक रूप है, तो समय ही तय करता है कि किसको प्रकट होना है, किसको अप्रकट होना है। शायद उनके मन में है कि आने वाला कुंभ है, तो कुछ प्रकट मैं माध्यम बनूं। यहाँ मैं कुछ नहीं कर रहा, भैरव भगवान ही कर रहे हैं। डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। हाँ, त्र्यंबकेश्वर से आपका नाता क्या है, ये समझाइए। वहाँ के हम मूल गोदावरी के पंडे यानी पुरोहित हैं। तो ये हमारी अभी 32वीं पीढ़ी चल रही है। 32वीं? हाँ, कितने साल हुए? 1500 के आसपास साल हुए वहाँ पर। 1500? हाँ, और 600 साल का रिकॉर्ड मेरे पास। जो लोग आए हैं, कुछ काम करा के गए, किसी ने शादी की है, किसी ने वहाँ पर बच्चे का मुंडन किया है, किसी ने श्राद्ध किए है, तो हम लिख के लेते थे उनके पास से। तो वो वंशावलियाँ भी मेरे पास अभी तक है। मैं एकदम श्रद्धा भक्ति के साथ अगला सवाल पूछने वाला हूँ। सवाल नेगेटिव बिल्कुल नहीं है, पर पिछले 1000 1500 सालों में त्र्यंबकेश्वर मेंटेन कैसे हुआ? क्योंकि इतना कुछ हुआ हमारे देश में। ब्रिटिश का पीरियड हुआ, उसके पहले भी बहुत कुछ हुआ। तो त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र स्थिर कैसे रहा? स्थिर नहीं, बदलाव परिवर्तन इस संसार का नियम है। बहुत सारे परिवर्तन को झेला है, बहुत सारे आघातों को झेला है। ये जो मंदिर अभी दिख रहा है, ये पेशवा जी ने बनाया है। पुराना मंदिर तो नष्ट हो गया है, आक्रांताओं ने उसको नष्ट किया। तो दोबारा जब मराठा सल्तनत बना, तो मराठा साम्राज्य के समय में दोबारा वो रिकंस्ट्रक्ट किया गया। और अच्छा था कि भगवान की जो लिंग है वो एक आदमी ने बचाया, और अभी उनके ही वंशज वहाँ पर साफ सफाई और वो चढ़ावा लेने का काम करते हैं। पहले बाजीराव जो थे, बाजीराव बल्ला, उनके समय में तो त्र्यंबक में मुगलिया शासन रहा, लेकिन उसके बाद उनके जो बेटे थे नाना साहिब पेशवे, उन्होंने वो जीत के लिया दोबारा वो सब मंदिर बनाया, बाकी के तीर्थ बनाए। और वहाँ पर सिर्फ पेशवाओं ने नहीं, शिंदे जी, होळकर परिवार, अहिल्या देवी होळकर, जो होळकर जी के जो खजांची थे, उन्होंने तीर्थ बनाया। ऐसे सब लोगों ने अपना अपना योगदान दिया है उस समय। और ये नष्ट हो गया, जो टूटा फूटा तीर्थ थे, टूटे फूटे मंदिर थे, वो अच्छी तरह से दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किए। क्या आप मानते हो कि आप खुद तांत्रिक हो? हाँ, आप हो? हाँ, पुजारी तांत्रिक ही होता है, क्योंकि पूजा ये पहला तंत्र है। पूजा पहला तंत्र है। हाँ, लोग तांत्रिक शब्द से डरते क्यों है? क्योंकि तांत्रिकों में जो वामाचार है, उसके बारे में कई भ्रांतियां हैं लोगों में। इसके लिए लोगों के बीच में वो डर है। वामाचार गलत नहीं है? मैं नहीं मानता। आप मानते हो कि आने वाले सालों में भारत में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो वामाचार को और करीबी से जानेंगे? हाँ, मुझे नहीं लगता, वाह! क्योंकि लोगों में इतनी जिज्ञासा नहीं है, वामाचार के पथ पर चलने का धैर्य नहीं है, और उनका गोल एकदम छोटा है। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए वो वामाचार का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो तांत्रिक उनको मिलेगा नहीं, वो उनको फंसाएगा। क्योंकि अच्छा तांत्रिक कभी भी किसी का बुरा नहीं करता, दूसरे के लिए, किसी तीसरे का। मतलब अलग प्रकार के तांत्रिक होते हैं, हाँ, अच्छे और बुरे भी। अच्छे और बुरे। और तांत्रिक को किसी का बुरा करने की जरूरत नहीं, और आपके लिए कोई बुरा सोच रहा है तो उसको उसकी तकलीफ देने के लिए भैरव बाबा समर्थ रहते हैं। अच्छे तांत्रिक मिलते कहाँ हैं? बड़ा कठिन है, क्योंकि अच्छे, समझ लीजिए, आपको अच्छा डॉक्टर ढूंढना है तो आपको वैद्यक शास्त्र के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होना जरूरी है। तो सही तांत्रिक को पहचानने के लिए आपने तंत्र मार्ग में थोड़ी बहुत राह चलना पड़ता है, फिर अपने आप मिल जाते हैं और आपको वो नज़र भी प्राप्त हो जाती है। ओके। अब नागा साधु से मिले हो? हाँ, रोज मिलता हूँ। अब भी? अभी दिन भर वो क्या करते हैं नागा साधु? वो खेती भी करते हैं, शस्त्रों का अध्ययन भी करते हैं, शस्त्र क्रिया, शारीरिक मेहनत भी करते हैं, और देवताओं की साधना उपासना उनके इष्ट देव की उनके तरीके से करते हैं। और जितने भी नागा साधु होते हैं, उनका पास्ट कैसा रहता है, भूतकाल कैसा रहता है उनका? हाँ, नदी और संत, इनका मूल नहीं जानना चाहिए, हमें बोला जाता है। अभी वो संत है। देखिए, पहले वाल्या कोड़ी था, एक मतलब वाल्मीकि ऋषि नहीं थे पहले। वो एक लोगों को तकलीफ देने वाला, उनको लूटने वाला लुटेरा था। लेकिन नारद जी मिले तो रामायण लिखी और वो संत बन गए। तो इसी प्रकार से होता है कि हम पास्ट नहीं देखते, अभी वो क्या है,
प्रेजेंट, ना तो हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं संत, ना तो पास्ट में। उनका कोई पास्ट नहीं, उनका कोई फ्यूचर नहीं, उनका सिर्फ प्रेजेंट रहता है। उनकी उम्र क्या होती होगी? हाँ, 100 साल का भी मैंने देखा है और कम से कम 18 साल का भी नागा देखा है। पर ये सिलेक्ट कैसे होता है फिर? उनकी राय होती कि मुझे नागा सन्यासी बनना है, दीक्षा लेनी है। ओके। और कुछ ऐसे भी साधु मिले जहाँ आपको उनसे मिलकर ऐसा लगता है कि इनकी उम्र शायद 100 साल से भी बड़ी है, 200 साल से भी बड़ी है? हाँ, कुंभ में बहुत सारे ऐसे आते हैं। तो मैक्सिमम एज बताना मुश्किल है ना, हम ऐसे नज़र से पहचान नहीं सकते। अभी वो बोलते हैं कि मेरी उम्र इतनी है, तो कई देवरा बाबा जैसे कुछ है कि उनकी कुछ फोटोग्राफ्स है, पिछले लोगों के साथ भी है, अभी के लोगों के साथ भी है, तो हम ये मानते हैं। हमारे इधर महाराष्ट्र में एक सांगदेव करके योगी हुआ, तो वो जो ज्ञानेश्वर जी थे, वो तो 18 साल में ही समाधिस्थ हो गए, सब लिख के। उनके गुरु गहिनीनाथ जी तो 500 साल जिंदा रहे, ऐसा बोलते हैं। हरिश्चंद्रगढ़ करके एक पर्वत है, उस पर्वत के ऊपर उन्होंने तपस्या की और तत्वसार ग्रंथ लिखा। तो हमारी जो कहानियां है वो बताती कि वो 500 साल जीवित रहे। मतलब ऐसे योगी है। तंत्र क्रिया की वजह से? नहीं, वो योगाचार की वजह से। योगाचार? हाँ, क्रिया योगा की तरह? नहीं, योग में भी फिर यही सब है। क्रिया योग अलग है, हठ योग अलग है, राजयोग अलग है। मतलब अगर हठ योग या राजयोग गहराई से सीखे? हाँ, राजयोग तो विवेकानंद जी ने बहुत अच्छा समझाया है। क्या होता है राजयोग? राजयोग यानी मन के ऊपर ज्यादा काम है, तन के ऊपर नहीं है। ओके। हठ योग यानी तन के ऊपर ज्यादा काम है, मन के ऊपर कम काम है। और आजकल जो योग पढ़ाते हैं पतंजलि, वो उनका योग है, वो अष्टांग मार्ग है। ये अष्टांग मार्ग से ही निकले हैं। फिर से आपकी टाइमलाइन पर लौटते हैं। हाँ, तो तंत्र विद्या की शुरुआत कब हुई आपकी जिंदगी में? कॉलेज के समय में पहले शुरू की। ओके। हमारे जो 4 वेद है उसके 4 उपवेद भी है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। धनुर्वेद यानी सिर्फ आर्चरी मत समझनी, उसमें गदा के साथ कैसे युद्ध करे, गदा कैसे बनाए, हाथ में कोई भी हथियार नहीं है तो कैसे लड़े, ये सबके बारे में ग्रंथ लिखे हैं। वो सारे ये धनुर्वेद में आते हैं। एक सामवेद है, तो सामवेद का गंधर्व वेद करके है, जो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र, वो पहले मिलता नहीं था पूरा, अभी मिल गया है कश्मीर में, तो अभी हम पूरी तरीके से वो देख सकते हैं। और शिल्प स्थापत्य वेद, ये अथर्ववेद का है। तो इनसे ही सारा तंत्र फिर आगे आगे विकसित हुआ है। मेनली अथर्ववेद से तंत्र विद्या को ज़्यादा प्रतिष्ठा मिली है। और जैसे कौल ये तंत्र है, कौल तंत्र का मूल कौलोपनिषद है, वो अथर्ववेद में आता है। वो लेकिन वो वेद मार्ग और ये दो जरा भिन्न है, ये एक दूसरे के थोड़े विरोधी मार्ग हैं और किधर किधर वो जुड़ते भी है, और उसी से उनके अलग अलग प्रकार बनते हैं। जैसे इसमें ये इसका फ्लेवर ज़्यादा है, इसमें इसका फ्लेवर कम है, इसमें इसके कुछ फ्लेवर ज़्यादा ऐड किए, ऐसे ही साधना बनी है। वो समय के हिसाब से प्रॉफिट्स बनाते हैं, ऐसे बहुत प्रॉफिट्स होके गए हैं। मैं मानता हूँ कि शायद आपने बचपन से ही नाम जाप की शुरुआत करी थी। हाँ, नाम जाप तो हमको जब जनोई होता है तभी गायत्री मंत्र का उपदेश होता है, और वो रोज संध्या वंदन में करना ही पड़ता है। फिर जैसे जैसे जीवन में आपको रुचि आती है, कि जैसे मुझे कभी लगा, मैंने ड्रामे में काम करता था। हमारे गांव में ड्रामा का एक पूजा की तरह मानते हैं, क्योंकि नाट्य शास्त्र में ये एक तरह की एक साधना है। नृत्य नाट्य ये शिव जी को बड़ा प्रिय है। हमारा शिव जी का मुख्य गांव है, तो वहां पर इसकी भी एक परंपरा है। शिव जी आपके इष्ट देव? इष्ट देव है, तो जब शिव और शक्ति दोनों। ओके। वैसे मैं सभी देवताओं को मानता हूँ, मैं विष्णु जी को भी मानता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश ये एकाकार है जी। तो जब कॉलेज में तंत्र साधना की शुरुआत हुई थी, हाँ, तब मैंने भैरव जी की पूजा सबसे पहले की। आप मानते हो कि शिव और भैरव एक ही है? हाँ, सेम ही है? सेम ही है। ओके। और जो भैरव उपासना आपने स्टार्ट करी, आई डोंट नो, आप गुप्त उपासना है? नहीं, आप बता सकते हो? एकदम सामान्य उपासना तो थी। क्या किया आपने? मूर्ति पूजा, तो उसमें षोडशोपचार पूजा करना, भगवान को भोग दिखाना, जैसे आसन, उसको स्नान, पंचामृत स्नान, गंध, चावल, भस्म चढ़ाना, भोग लगाना, हार फूल ये चढ़ाना, और बलि देना। तो बलि यानी सेक्रीफाइस नहीं, वो इंसान या जानवर को काटना नहीं। हम जो खाते हैं तो भगवान को भोग लगाया तो हम वापस ले सकते हैं, क्योंकि वो भगवान लेते नहीं, उनका प्रसाद के रूप में हम ही लेते हैं। लेकिन जो अन्न हमारा खाना हम त्याग देते हैं, हम वापस नहीं लेते भोग की तरह, उसको बलि कहते हैं। तो कुछ वस्तुओं की बलि देते थे, उड़द की दाल, और वो अर्पण करते थे और निकल आते थे दिया लगा के। ये सामान्य उपासना हुई। फिर आगे चल के जब मैंने थोड़ा सा मुझे रुचि बढ़ गई, तो हमारे यहाँ एक परंपरा है, त्र्यंबकेश्वर से ही कश्मीरी शैवागम गया, ऐसा कश्मीर के लोगों का कहना है। ओके। शुरुआत हुई आपकी बेसिक भैरव उपासना से? हाँ।
फिर किसी ने आपको गाइड किया अगले स्टेप्स के लिए? नहीं, फिर गुरुजी मिलते गए, सामने से? सामने से आए। जैसे जैसे उपासना बढ़ती है ना, तो आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत होती है। तो आप या तो खुद पढ़ते श्रुति, या तो कि गुरुजी का सुनते, या किताब पढ़ते हैं। फिर किताबें मिलती कहाँ हैं? हाँ, सारी किताबें मिलती है, नेट के ऊपर भी आजकल अवेलेबल है। तो सारे वेद, सारे आगम निगम आजकल इंटरनेट के ऊपर पर अवेलेबल है। उपासना में आगे बढ़ने के लिए गुरु की ज़रूरत होती है। शुरू में गुरु की ज़रूरत होती है, और कुछ बातें किताबें भी पढ़ाते हैं, उसको स्मृति कहते हैं। अपने गुरु परंपरा के कौन से भी आचार्य का ग्रंथ निकाल के उसमें जो साधना पद्धति दी गई है उसका इस्तेमाल बगैर गुरु के भी कर सकते हैं। ओके। श्रद्धा का होना बहुत ज़रूरी है। श्रद्धा इसमें सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है साधना मार्ग पर। श्रद्धा यानी क्या? गुरु वेदांत वाक्येषु बुद्धिर्या निश्चयात्मिका सत्यमित्येव सा श्रद्धा निदानम मुक्ति सिद्ध है। मेरा गुरु जो मुझे कह गया है, या वेदों में श्रुति में जो लिखा गया है, यही सत्य है। ये अपनी धारणा प्रबल होना, इसको हम श्रद्धा कहते हैं, और यही मुक्ति का एक मार्ग मात्र है। जी, जो आज के बातचीत का सार है मेरे ख्याल से शिव शक्ति है। भैरव उपासना के बारे में बात करता है। हाँ। ओके। आपने भैरव उपासना कॉलेज में स्टार्ट करी। हाँ। उसके बाद आप कह रहे हो कि जैसे जैसे आप उपासना स्टार्ट करते हो सही गुरु सामने से आ जाते हैं जिंदगी में। मेरा सवाल आपसे ये है कि अच्छा ये कब की बात है रफली? ये 1985, मैं 15 साल का था। ओके। 15वें साल से मेरी उपासना साधना मार्ग में मैं चला, अलग अलग देवताओं की उपासना शुरू की, लेकिन मुख्य उपासना मैंने शिव जी की एक स्वरूप की। उसको त्र्यंबकेश्वर बोलते हैं, लेकिन उसका साधना मार्ग में महामृत्युंजय बोलते हैं। ये महामृत्युंजय मंत्र की देवता मानी गई है। जो एक महामृत्युंजय मंत्र है वेदों में, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये एक रूप है भगवान का। जी। तो मूर्ति शास्त्र में उसके 8 हाथ है। 4 हाथों से वो नहा रहे हैं कलश लेके। एक हाथ में अक्षमाला है और एक हाथ में काल का प्रतीक मृग है, या मृग की मुद्रा है। इस प्रकार से ये गति को सिंबल है, गति हिरण, गति काल। तो ये एक तरह का काल भैरवी है। जो काल भैरव मतलब ये 2 रूप है, जो मारने वाला, संहार करने वाला, और संहार के परे बचाने वाला, ये दोनों रूप भैरव है। भय रहित वामदेव, वामदेव शिव जी को बोला जाता है, ये भैरव है। और उससे परे महामृत्युंजय, मृत्यु के परे है वो काल है। सिर्फ मृत्यु ही शिव नहीं है, मृत्यु ही भैरव नहीं है, मृत्यु के परे भी है, वो महामृत्युंजय है। वो त्र्यंबकम यजामहे, वो काल को पकड़ के बैठे है। वो काल ये शिव जी का ऐसा रूप है कि उसको नियंत्रित करने वाली जो शक्ति है वो त्र्यंबकनाथ है, वो गुरु है। ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 मुख है, एक क्रिएटर, एक ऑपरेटर, एक जनरेटर। शिव मृत्यु भी है, मृत्यु के परे अमृत भी है। जब तक शक्ति उनमें ये एहसास नहीं दिलाती है तब तक वो निष्क्रिय है। करने वाली सब शक्ति है, और शक्ति से बनी ये सृष्टि है। बस यही 2 शब्दों में मैं बोल सकता हूँ। भैरव उपासना करते करते जिंदगी में बदलता क्या है? असीम शांति और निर्भयता प्राप्त होती है। आप किसी से डरते नहीं हैं, आपके ऑरा से सब डरते हैं। आप किसी की ऑरा के सामने झुक नहीं सकते, क्योंकि आपका उपास्य ही ऐसा है। आपने जिंदगी भर भैरव उपासना हाँ। करी? आपको देखकर ना प्यार महसूस होता है। हाँ। कि दादाजी है। ऐसा नहीं, मुझे आपसे डर नहीं लगता। हाँ। मतलब कंपैशन आप में ऐसा महसूस होता है। हाँ। तो मतलब भैरव तत्व की वजह से, भैरव तत्व की वजह से वो शिव उपासना, वो भैरव उपासना शिव उपासना का एक ऐसा मार्ग है जो आपको भय रहित करता है। आप कभी क्रोधित होते हो? हाँ, होता हूँ। क्रोध एक अच्छा शक्ति है, मैं मानता हूँ। अगर मेरा बच्चा कुछ गलत करे तो मुझे उसके ऊपर क्रोध करना पड़ता है। कभी कभी क्रोध आकार देने का काम करता है सामने वाले व्यक्ति को। गुरु को क्रोध आना चाहिए, लेकिन वो दिखावे के लिए आना चाहिए, सच में नहीं होना चाहिए। Welcome to the RD Podclip 05. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next episode.